गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इसमें अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से प्रभावित होती है, यह भावना उनमें आ गई थी। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव और प्रेम का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं के द्वारा प्रभावित कर लिया। और ज़्यादातर देशों में इस नई पहचान को बहुत ही स्वागत किया गया और ये लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासक यानी अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न, दमन और के साझा भाव ने विभिन्न समूहों के एक दूसरे से बांध दिया था, यानी आपस में सब भाई भाई हो गए थे, मतलब एक साथ। ठीक है, कोई जाति का बंधन नहीं, सब एक साथ रहने लगे थे। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। यानी महात्मा गांधी चाह रहे थे कि सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ एक मंच पे आके इस निवेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। ठीक है, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। हाँ, कुछ लोग का मानना था जो ये सही नहीं है। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने पढ़ा होगा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया गया। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक कहानी पढ़ी। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1920 के दशक से आगे, उसके बाद। ठीक है, और अध्ययन करेंगे इसमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। मतलब हमारे भारत में किस तरह राष्ट्र प्रेम की भावना, भाईचारा, बंधुत्व, एक साथ मिलकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, ठीक है, उनका विरोध करना, ये सभी इस चैप्टर में दिया गया हो। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। कहानी अच्छी कहानी है, स्टोरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। ठीक है, पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसी के साथ क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन।